नमस्कार। अष्टावक्र गीता की सीरीज में आज हम बात करेंगे अध्याय 3 के श्लोक 12 के बारे में। श्लोक कुछ इस तरह से है। निःस्पृहं मानसं यस्य नैरास्य अपि महात्मनः तस्य आत्मज्ञानतृप्तस्य तुलना केन जायते। अर्थात जिसकी सभी इच्छाएं समाप्त हो गई हैं, यहाँ तक कि उसमें मोक्ष की कामना भी नहीं है, ऐसे आत्मतृप्त महात्मा की तुलना किससे की जा सकती है। ऐसा महात्मा तो अतुलनीय है। इस श्लोक में, अध्याय में हम जिस तरह से देख रहे हैं कि गुरु अष्टावक्र राजा जनक की परीक्षा ले रहे हैं, इस श्लोक को समझें उससे पहले एक प्रश्न यदि आपसे पूछें, क्या आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है जिसमें किसी भी चीज की कोई इच्छा ही ना बची हो, ना कुछ पाने की चाह है और ना ही कुछ खो जाने का डर। यदि आप ऐसे किसी व्यक्ति को जानते हैं तो कमेंट में जरूर बताइएगा। गुरु अष्टावक्र कहते हैं कि जो महापुरुष अपने मन की इच्छाओं को मार चुका है, उससे इच्छा रहित हो चुका है, और जो अपने जीवन में निराशा के क्षणों को भी देख करके विचलित नहीं होता है, वो व्यक्ति आत्मज्ञान से ही संतुष्ट है। अब प्रश्न तो ये है कि ऐसे व्यक्ति की तुलना किससे करोगे, क्योंकि संसार में सब कोई किसी न किसी इच्छा से या किसी न किसी दुख से बंधा हुआ है, परंतु आत्मज्ञानी केवल आत्मा में ही तृप्त है। उसके लिए ना तो आशा है, ना निराशा है, ना सुख है और ना ही दुख है, केवल पूर्णता का ही अनुभव है। इस श्लोक में कुछ प्रमुख तत्व प्रयोग में लिए गए, कुछ प्रमुख शब्द इस्तेमाल किए गए, उनकी व्याख्याएं समझें तो श्लोक को समझना और संस्कृत को समझना भी आसान रहेगा। निःस्पृहं मानसम, इच्छा रहित मन, नैरास्यपि, निराशा में भी, महात्मनः, महापुरुष का, आत्मज्ञान तृप्तस्य, जो आत्मज्ञान से तृप्त है, और तुलना केन जायते, उसकी तुलना किससे हो। यह अवस्था मनुष्य को पूर्णता में स्थित कर देती है, जहां कोई भी वस्तु या परिस्थिति उसे विचलित नहीं कर सकती। उदाहरणों के तौर पर इसको समझा जाए तो आप जल में कमल के पुष्प को देखिए। कमल का जो पुष्प है वो जल में रहकर भी जल से तो अछूता ही है। ठीक वैसे ही आत्मज्ञानी है, वो इच्छाओं और निराशाओं के बीच में भी संपूर्ण तृप्ति में ही स्थित रहता है। आप प्रोफेशनली देखिए, मान लीजिए कि कोई लोन प्रपोजल आपके पास आया, अब उसमें प्रॉफिट है या फिर नहीं है, लेकिन जो भी डिसीजन ले रहा है उसका मन अगर उस टाइम पर, डिसीजन लेते टाइम पर पूरी तरह से संतुलित है और उनका संतोष केवल अपने कर्तव्य और ज्ञान में है, तो यही आत्मज्ञान की एक तृप्ति है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है। आप देखिए एआई मॉडल, जिससे कोई नया डेटा फीड ना मिले, फिर भी उसकी जो कोर प्रोग्रामिंग है उसमें तो कोई कमी नहीं होगी, वह संतुलित और एफिशिएंट रहता है। इसी तरह आत्मज्ञानी को भी बाहरी स्थितियां ना तो बढ़ाती हैं और ना ही घटाती हैं। इसको अगर समझने की कोशिश की जाए तो आत्मा में स्थित जो व्यक्ति है उसको जो बाहरी वर्ल्ड के इवेंट्स हैं वो इम्पैक्ट ही नहीं करते। ना कोई आशा उसे खींचती है और ना ही कोई निराशा उसे गिराती है। उसकी तृप्ति भीतर है, और ऐसी तृप्ति में कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी एक्सपीरियंस या कोई भी व्यक्ति तुलना नहीं कर सकता, और यही है पूर्ण आत्म तृप्ति की स्थिति। आज के श्लोक में इतना ही। आगे के श्लोकों में किस तरह से और परीक्षाएं ली जाती है, किस तरह से और प्रश्न पूछे जाते हैं, वो सभी हम काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।